आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए 2023 नवंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, ये प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो ये राशिफल ले रहे हैं, ये हम चंद्र राशि के हिसाब से ले रहे हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, ये प्रेडिक्शंस उस हिसाब से। कृपया इनको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो हम चलते हैं, जानते हैं मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए महीना बहुत ही उत्तम व्यतीत होता नजर आता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम। जो चाहे वो आप अचीव कर सकते हैं अपने विजडम से, अपने ज्ञान से, अपने गुरुजनों के आदेश से, अपने स्पिरिचुअल बुक्स के अध्ययन मनन से, अपने वास्तविक जीवन में जो आपने एक्सपीरियंस लेके ज्ञान प्राप्त किया है उस हिसाब से। सबसे ज्यादा सुंदरता इस महीने में ये आ रही है आप सभी के लिए कि आप लोग सब कुछ रिसोर्सेज अपनी जुटा के अपने कार्य कर सकते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप सोचेंगे और प्रभु आपके पास वो रिसोर्सेज इकट्ठी कर देंगे और आपके कार्य भी होते चले जाएंगे। लेकिन आपको उस बात का घमंड नहीं होगा, ऐसा योग है। अब ये सुनकर नहीं होना चाहिए अहंकार कि हमें घमंड नहीं होगा, क्योंकि अहंकार ऐसी वस्तु है जो अहंकार ना होने का भी अहंकार करवा देती है। तो इसीलिए इसके लिए प्रभु को ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड करना है। इमोशनली आप बहुत सकारात्मक रहेंगे, लोगों को भी प्यार देंगे और अच्छे से कार्य करेंगे। अपॉर्चुनिटीज आपके पास भरपूर होंगी। फाइनेंस की आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छा कर रहे हैं फाइनेंस में, अपने जिस भी लेवल पे आप कमा रहे हैं अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं। स्ट्रेंथ आपके पास अच्छी रहेगी। आपके पास लोगों का जो एक संग्रह, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छे लोगों के एनवायरनमेंट की वजह से भी आपके कार्य अच्छे सिद्ध होंगे। यानी कि एक मजिशियन की तरह आप सब कुछ इस महीने में कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी स्पिरिचुअल ज्ञान को बढ़ाते जाएं और बहुत ही ग्राउंडेड रह के आप जब भी जो कार्य करेंगे उसमें आप उन्नति को, शिखर को प्राप्त होंगे। मैरिड एंड मैरिड कपल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने विजडम से अपने कपल्स के साथ अपना इस कपल लाइफ को बहुत सुंदर व्यतीत कर लेंगे। जॉब में और बिजनेस में भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। विजडम को यूज करके बहुत अच्छा करेंगे। गीता का पाठ रोज कीजिए और प्रभु को अर्पित कीजिए, किंतु प्लीज सात्विक रह के। नो नॉन वेज, नो एग, नो शराब, नो अल्कोहल, नो नथिंग, नो स्मोकिंग, नो टोबैको। ठीक है, ये सब कीजिए और आप देखेंगे कि जो भी आप पढ़ेंगे ना उस हिसाब से। देखिए, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता है। ज्ञान पढ़ के उसको वैसे के वैसे सुना देना ये बहुत आसान सी चीज है। ऐसा अधिकतर कई लोग करते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको वास्तविक रूप पे उतारना और उसे जीना, वही व्यक्ति ज्ञानी है। बाकी सब आडंबरबाज हैं। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा वेद व्यास जी कहते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर एक भ्रूण जाति का पक्षी रहता है। वो वेदों के वाक्य इधर उधर से सुनता है और वैसा का वैसा दूसरों को सुना देता है और पंडित बन जाता है कि देखो मैं कितना ज्ञानी, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारता। तो आपने वो कार्य नहीं करना। जीवन में जो उतारता है, चाहे वो लोगों के सामने कुछ दिखाए ना दिखाए, वो ही असली ज्ञानी है और उसी को नमन है। और वैसा ही ज्ञान अपने जीवन में उतारते हुए आप अपने इस महीने को व्यतीत करेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन बहुत ही उन्नति की शिखरों पे चला जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो वो भी बहुत अच्छा परिश्रम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो आपको एंट्रेंस करना चाहते हैं, क्लियर तो आप कर सकते हैं। और रोगों के लिए, रोगों को कोई स्थान नजर नहीं आता। आप बहुत ही हेल्दी नजर आते हैं। फिर भी अपने खान पीन में फ्रूट्स का अधिक से अधिक सेवन करें, जो सीजनल फ्रूट्स है, और कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, जंक फूड कम खाएं। ऐसे रोगों की कोई संभावना नजर नहीं आती है। फिर भी आप अपने डाइट का प्लीज ध्यान रखें और अपने लाइफस्टाइल में कोई गलत चेंज लेके ना आए। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो वो निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो एंड ब्लैक। बाके बिहारी का शिव विग्रह काला है, आप उनको पीताम्बर चढ़ाएं येलो कलर का और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर लीजिए और आप देखेंगे उनका श्रृंगार करके, उनकी पूजा पद्धति करके आपके जीवन में वैसे ही असंख्य रंग आने शुरू हो जाएंगे। तो ये महीना जो ऑलरेडी प्रभु कृपा से इतना सुखद व्यतीत हो रहा है, कृष्ण जी की कृपा से और अति सुंदर व्यतीत हो और आपको उनके चरणों का सानिध्य शीघ्र ही प्राप्त हो। धन्यवाद।